वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पीओजेके में कल चुनाव हुए और चुनाव के दिन और चुनाव से पहले वहाँ लगातार हिंसा होती रही। अब ये हिंसा जो है वो वहाँ पर चुनाव में जो बहुत सारी मांगे थी पीओजेके के लोगों की, उसको लेकर के थी। लेकिन वहाँ की सरकार न केवल उनकी बातें अनसुनी कर रही थी बल्कि उन पर गोलियां चलवा रही थी। और जो एक बायस्ड रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से 30 के आसपास लोग मारे गए हैं। लेकिन ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अब तक लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये कहिए कि 150 से 200 के आसपास के लोग मारे जा चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कुछ मांगों को लेकर के और कुछ सीटों को लेकर के था, जो जिसपे कश्मीरी जो है अपनी मांग रख रहे थे। अब इसके जो कश्मीरियों की मांग थी वो उसका एक पक्ष है, उसको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, जिसने उस पर जबरियन कब्जा करके रखा हुआ है पाकिस्तान की सरकार ने 48 में जो गड़बड़ी की हुई थी उसके बाद। तो ये कब्जा करके रखा है और अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हो गए। पहला ये कि जो कब्जा करके रखा हुआ है जिस इलाके में, वहाँ जो कश्मीर के लोग हैं या कश्मीरी हैं, उनको उनके सारे अधिकार छीने हुए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का हाल है, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर जो स्थिति है, दूसरा फैक्टर हो गया वहाँ गंदुम और दवाइयों की किल्लत है। और तीसरा जो फैक्टर ये है कि जो इस पीओजेके है, यहाँ के कश्मीरी और जो कश्मीरी भारत में है, मतलब भारत के जो भारतीय क्षेत्र अभी है, तो पूरा भारतीय क्षेत्र, लेकिन जो हिस्सा इस तरफ है, उसके नागरिकों का या उन लोगों को मिली सुविधाएं उन पर अगर तुलना की जाती है तो उनको पता लगता है कि वो किस स्थिति में है। और ये भी एक बड़ा कारण है रिसेंटमेंट का, और इसलिए भी विरोध हो रहा है। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जैसे एक अमेरिकी अखबार ने वो लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि जो पाकिस्तानी कश्मीर है, जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने न केवल ऑब्जेक्शन जताया बल्कि ये बताया कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है, इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं और इस तरह की कोई टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं करती है। वो पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है। ये बात साफ तौर पर कही है जो भारत का विदेश मंत्रालय है। अब उसके अलावा इसमें और दो चीज़, पहली तो ये कि उसको लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग हिंसा कर रहे हैं, आतंकवादियों, मतलब कश्मीरियों को आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, और उनको मारा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पूरे इलाके में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओजेके हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह किसी न किसी स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये है। अब जो मीडिया के लोग हैं, विशेष रूप से बाहर के मीडिया के लोग, वो चूँकि उनको पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, चाहे अल जजीरा की बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लिए, या और किसी विदेशी मीडिया को, वो लगातार पाकिस्तान को इस पूरे मामले में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं। अब इसमें जो ह्यूमन राइट है वो कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं नहीं नज़र आ रहा है। और सब की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग गाजा की बात करते हैं, जो लोग वर्ल्ड के किसी कोने में हिंसा होती है, जो भारत में वो बहुत सारे
जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उसको लेकर के प्रोसिक्यूशन और क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं, वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा में हुई हिंसा को लेकर के भारत में बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन जो कश्मीरी मारे जा रहे हैं उन पर भारत के सारे न केवल मीडिया ने बल्कि और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, सब ने चुप्पी साध रखी है। और ग्लोबल लोगों ने भी, जो चाहे अमेरिका की बात हो चाहे उसकी बात हो, न्यूयॉर्क का मेयर भी कुछ नहीं बोला। ममदानी जो नेतन्याहू को वार क्राइम बताता है, उसको ये बताना चाहिए कि क्या अब न्यूयॉर्क अगर आसिम मुनीर जाएगा तो क्या उसको गिरफ्तार करेगा न्यूयॉर्क का मेयर, या इस पर चुप्पी साध के रखेगा? ऐसा ही अब चाहे अल जज़ीरा की बात हो, ये सब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत सामान्य सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसको पाकिस्तान की सरकार हैंडल कर रही है और इस तरह की घटनाएं आम होती। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है। जो एक जो JACC कमेटी मेंबर हैं सरदार उमर नाजिर ने, उन्होंने बताया कि सिर्फ उनके सपोर्टर्स जो हैं लगभग 20 के आसपास वो मार दिए गए हैं, जिसमें उसके अलावा 10 अलग और प्रोटेस्टर्स हैं जो रावलकोट, मीरपुर और बाकी जगहों पर मारे गए। तो कुल ये इस तरह की घटनाएं जारी हैं, चल रही हैं। तो इसमें लगातार जो है इनको जो ग्लोबल समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से सरकार को, मतलब पाकिस्तान की सरकार को किसी न किसी तरह से जो एक इकोसिस्टम है, वही इकोसिस्टम जो एक लॉ एंड ऑर्डर के इशू को जेनोसाइड बता देता है, और जो POJK में जेनोसाइड हो रहा है उसको लॉ एंड ऑर्डर बताता है। ये जो डुप्लिसिटी है ये बहुत रैम्पेंट है, और इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है, बड़े फंड के साथ ये सारा मैनेज किया जा सकता है। इसको किसी तरह से वो नहीं किया जा सकता। अब कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है ये लगातार वहाँ पर ख़राब होती जा रही है, और चुनाव के मतलब ये चुनाव हो जाने के बाद भी क्या स्थिति वहाँ सामान्य होगी, क्या कर पाएगी सरकार, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि आसिम मुनीर लगातार बंदूक के दम पर निहत्थे लोगों को मरवा रहे हैं, और ये जो काम वो कर रहे हैं ये इस पर उनको किसी न UN का डर है, न US का डर है, न किसी और देश का डर है। इसलिए कि सब उनको एक टूल की तरह से अपने कॉज के लिए डिफरेंट टाइम पर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसका एडवांटेज उनको है कि वो चाहे जितनी किलिंग करें, चाहे जितने ह्यूमन राइट वायलेशन करें, बाहर से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अंदर से ही कोई अगर उनको रिमूव कर पाए, वहाँ पर फिर कू हो, ऐसी स्थिति। लेकिन चूंकि ये POJK का मामला है तो यहाँ वो भी स्थिति नहीं होगी, इसलिए कि वहाँ या ये कही कि पूरे पाकिस्तान में अगर पंजाबी डोमिनेंस बरकरार है तो सब कुछ चंगा है, वैसा ही स्थिति है। अब ये मामला चूँकि अभी लगातार चर्चा में है, लगातार वहाँ पर घटनाएं एक के बाद हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन जारी हैं, हत्याएं जारी हैं, और सप्रेशन जारी है, ह्यूमन राइट वायलेशन जारी है। तो ये चलता रहेगा। हम इस पर नज़र बना करके रखेंगे कि क्या हो रहा है, और देखते हैं कि गाजा के नाम पर जो छाती पीटने वाले, क्या कश्मीरियों की अपने वहाँ भी मुसलमान ही हैं, उनकी जो किलिंग हो रही है उस पर उनकी आंखें कब खुलती हैं और जबान कब बिना लड़खड़ाए
बोलने के लिए तैयार होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।